सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और विशेषकर माताओं को तो श्राप दिया है, आप लोगों को श्राप है, और वो भी धर्मराज युधिष्ठिर का। जिस समय पितामह ने देह छोड़ा है, अंतिम संस्कार हुआ है, पिंड श्राद्ध अंत में युधिष्ठिर जी ने किए। कुंती कहती है, बेटा तुम्हारे बड़े भैया है कर्ण, उनका भी श्राद्ध अर्पण करो। धर्मराज कहते हैं, अरे कर्ण तो सूत पुत्र था। नहीं नहीं, दुर्वासा बाबा के मंत्र प्रभाव से सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए थे, और भगवान सूर्य की कृपा से ही कर्ण कानों से हुआ, इसलिए नाम कर्ण पड़ा। बद्रीनाथ धाम का भी वर्णन, वो बद्री विशाल में भी इनका वर्णन आया है। शास्त्र भाव नाम का दैत्य था, हाहाकार मची। इसने वरदान मांगा था, कोई 10,000 वर्ष तक हमसे लड़े। जो हमसे लड़ेगा 10,000 वर्ष के बाद, 10,000 वर्ष तक नित्य कोई हमसे लड़े, तब तो हमारी एक भुजा कटे और उस समय उसकी मृत्यु हो जाए। अब बताओ, मारने की तो दूर की बात, एक भुजा भी तब कटे जब कोई 10,000 वर्ष तक मरे, उसे लड़े। हाहाकार मचाई तो सबने भगवान से प्रार्थना करी, तो तब भगवान साक्षात धर्म के घर में मूर्तिमान स्वरूप, मूर्ति के गर्भ से साक्षात भगवान नर नारायण स्वरूप में प्रकट हुए थे। बोले नर नारायण भगवान की। इन्हीं भगवान नर नारायण से इनका युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते, देखिए भगवान नारायण तप करते तो नर लड़ते, नर तप करते तो नारायण लड़ते। एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप के प्रभाव से उनको जीवित करता, तो दूसरा लड़ता। करते करते 2 भुजाएं बची। इसको लगा अब तो हमारी लगता है मृत्यु निकट है, तो दोपहर का समय था, वो लड़ते लड़ते भगवान सूर्य की रश्मि में जाकर छुप गया। और ऐसा वर्णन है, वही दैत्य वही कर्ण बनकर प्रकट हुआ। इसलिए कवच और कुंडल दोनों साथ। मार तब भी नहीं, अब की बारी साक्षात श्री नर की थी। नारायण तब कृष्ण बने थे और नर ही स्वयं अर्जुन बने थे, तो अर्जुन के हाथ से सब संगार होना था। तो ऐसा भी वर्णन है। कर्ण हमारे पुत्र है, ऐसा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को क्रोध आया, और क्रोध में आकर सभी माताओं को श्राप दिया। इतनी बड़ी बात पेट पर बचा कर रखी। यदि ये हमें पता होती तो शायद कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध ही ना होता। कर्ण हमारे बड़े भैया है, हमें पता होता। ये दुर्योधन के सगा भी तो थे, तो बड़े भैया को राजा बनाते तो दुर्योधन को भी कोई कष्ट नहीं होता, हमें तो प्रसन्नता होती। तुम माताजी, तुमने इतनी बड़ी बात पेट पर पचाई, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। इसलिए मैं धर्मराज हूँ युधिष्ठिर, मैं धर्मराज युधिष्ठिर सभी माताओं को श्राप देता हूँ, आज के बाद किसी माता के पेट में कुछ बचेगा नहीं।